हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट वर्क स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी या आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल की, रेलवे के किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। इस वीडियो के अंतर्गत 2019 से लेकर 2022 तक जो क्वेश्चन मैथ के ऐसे पूछे जाते हैं उनको मैंने लिया है। तो मैं इस वीडियो में दो टाइप बताऊंगा और आप इन दो टाइप को अवश्य क्लियर कर लीजिएगा। यहाँ से आपको रेलवे के एग्जाम में अवश्य क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैं आपसे प्रैक्टिस भी कराऊंगा। जैसे देखिएगा, ये क्वेश्चन रहा है कि 10 वर्षों में कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से अपने आप की कितनी हो जाती है? 3 गुनी होती है। तो ये पूछा है कितने वर्षों में वह राशि 9 गुनी हो जाएगी। ऐसे मैंने यहाँ पे लिखा है 3 वर्षों में अपने आप की कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 4 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में स्वयं की 64 गुनी हो जाएगी। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछता है। अब देखिएगा, 8 वर्षों में कोई चक्रवर्ती ब्याज की दर से स्वयं की कितनी 2 गुनी हो जाती है, तो वह राशि कितने वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिएगा, 3 वर्षों में कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में अपने आप की 256 गुनी हो जाएगी। ये क्वेश्चन दिया गया। 4 वर्षों में कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से कितनी स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में वो अपने आप की 2187 गुनी हो जाएगी। अब आप इनको देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया, जो आपको आंसर बताना है और आप उसको करोगे। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा बहुत शॉर्ट तरीके से। ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, ये 2021 में क्वेश्चन आया, ये 2021 में क्वेश्चन आया, ये 2022 में क्वेश्चन आया। तो अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन लगाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और इससे भी एक मैं आपको कंसेप्ट और बताऊंगा, बस 2 कंसेप्ट बताऊंगा, उनको आप क्लियर करिए। एक क्वेश्चन आप यहाँ से क्या प्राप्त करेंगे एग्जाम में, और एक क्वेश्चन जो बताने वाला वहां से प्राप्त करेंगे। 2 नंबर आपके बन जाएंगे। तो शुरू करते हैं। देखिएगा, अगर आपसे कहा गया है कि 10 वर्षों में कोई राशि 3 गुनी हो जाती है, तो वो कितने वर्षों में 9 गुनी हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको ध्यान देना। क्या करना है, देखिएगा, यहाँ पर जो 9 गुनी लिखा है और यहाँ पर ये 3 लिखा है, आपको क्या करना है, जो संख्या यहाँ दी जाए, जो भी यहाँ पे संख्या, उसको आप रख लो यहाँ। फिर आपको क्या करना है, ऐसे कर लेना है। फिर इसके बाद में यहाँ पर जो 9 लिखा है, इसमें आपको काटना है। जैसे एलसीएम वगैरह आप निकाल दो, तो 3 से इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 त्रिका 9। काटना 3 ही से, जो संख्या दी है उससे संख्या को काटना है। फिर 3 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना, 1। जब तक 1 ना आ जाए तब तक आपको काटना है। अब देखिएगा, इसको कितनी बार काटा मैंने, 3 बार। तो ये 2 बार काटा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर 2। क्या लिखेंगे, 3 की पावर 2। यानी कि इस 9 को इसके अनुसार हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, इसको हम क्या करेंगे, जो 9 लिखा है इसके अकॉर्डिंग 3 की पावर 2 लिख लेंगे। क्लियर। अब देखो यहाँ पर क्या करना है कि 3 की पावर 2 जैसे ही आप लिखोगे, यहाँ पर 3 की पावर 2 लिख लिया, 3 की पावर 2 हो गया। अब इसका काम खत्म हो चुका है। अब देखिएगा क्या करना है, जो यहाँ पावर आई है, जो यहाँ पावर है, इस पावर का इसमें आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 का इसमें करोगे तो कितना मिलेगा, 20। तो बस इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और ये ऐसे आसान क्वेश्चन होते हैं जो बहुत आसान तरीका से लग जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। तो 20 वर्षों में अपने आप की वो कितनी, 9 गुनी हो जाएगी। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लगाने का प्रयास करें। देखिएगा, यहाँ पर 4 गुनी हो जाती है। ठीक है, कितने, 3 वर्षों में। तो आपको क्या करना, जैसे यहाँ पे 3 लिखा तो 3 का भाग दिया, यहाँ पर उसके एलसीएम निकाले। अब यहाँ पर ये 64 है, तो यार 64 लिख लेंगे। ठीक है, यह आपको सीधा मालूम होना चाहिए कितना गुना 4 का है। ठीक है, यहाँ पर करेंगे, देखो 16 चौकू 64, फिर 4 से काटेंगे तो यहाँ पर 4 चौकू 16, फिर 4 से काटेंगे तो 1 आया, 1 आया, बस बंद कर देंगे। तो 4 कितनी बार आया, 1 2 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 की पावर 3, ऐसे लिखेंगे। तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 को हम दोस्तों क्या लिख सकते हैं, 64 को लिख सकते हैं 4 की पावर 3 लिख सकते हैं ना। इतनी समझ में आई बात। यहाँ पर 4 की पावर 3 लिखेंगे, इस 64 को लिख सकते हैं, क्योंकि 4 का क्यों कितना होता है, 64 होता है। बनाना इसी के अनुसार है। ठीक है, अब ये जो घात आई है, इस घात का गुणा आपको इधर कर लेना है। इसका गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 9। ठीक है, तो ये 9 वर्षों में 64 गुनी हो जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आप देखिए, 2 की पावर 2 गुनी होती ना 8 वर्षों में, तो स्वयं की 4 गुनी कब होगी। तो अब पहले आप क्या करोगे, 4 रख लोगे, रख लिया ना। फिर इस 2 से, अब यहाँ 2 है तो 2 से काटेंगे, तो 2 दूनी 4, फिर काटेंगे 2 एकम 2। तो ये 2 बार कटा, जितनी बार कटेगा उतनी पावर। ठीक है, 2 कितनी बार लिखा है, जितनी बार 2 उतनी बार पावर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, 2 लगा देना है। तो यहाँ पर आ गए आपके 2। ठीक है, 2 लिख लिया। अब ये 2 का गुणा इसमें करते हैं, 8 दूनी 16,
अब देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। 8 वर्षों में कोई चक्रवर्ती ब्याज की दर से कितनी दोगुनी हो जाती है, ऐसे लैंग्वेज आपकी मिलेगी, ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है। अब देखिएगा यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 4 को हम लिख लेंगे और फिर इसको काटना शुरू करेंगे। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो ये आ गया। अब ये 2 कितनी बार लिखा, 2 बार, जितनी बार 2 उतनी बार पावर, ठीक है, तो यहाँ पर 2 लिख लिया और उतनी पावर 2 ऐसे लिखेंगे। तो इस 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसका काम खत्म। अब यहाँ जो पावर आया इसका गुणा कर देना, 2 अट्ठे 16। अब बनेंगे ना आपसे क्वेश्चन, तो इसका आंसर आ जाएगा 16। क्या रहेगा, 16। अब मैं ये क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर 2 का गुणा आपको करना है 256 का, ठीक है, यानी कि 256 को काटना है। कैसे काटना है, 256 को ऐसे आपको काटना है। जब 2 से काटोगे तो ये कितनी बार जाएगा, 128 बार। फिर 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 64 बार। फिर 2 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 32 बार। फिर 2 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 16 बार। फिर इसको 2 से काटेंगे तो ये 8 बार, ठीक है, नीचे आपको देखना ही होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256। तो ये कितनी बार का, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी कितना, 256। तो 2 की पावर कितना लिखा जाएगा, यहाँ 2 की पावर 8 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, 2 की पावर 8। अब 8 का गुणा आपको इधर कर देना, तो 8 दिया कितना होगा, 24। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 24। इसका आंसर आप सभी को बताना है कि कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, वह राशि कितने वर्षों में स्वयं की 2187 गुना हो जाएगी। तो दोस्तों ये टाइप आपको कैसा लगा आप लोग बताइएगा। अब मैं अगला टाइप आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट टाइप आपका इस टाइप में रहा है। देखिए इस टाइप से भी क्वेश्चन बनते हैं। ये 2022 में पूछा गया, ये 2022 में पूछा गया, ये 2020 में पूछा गया। ये क्वेश्चन आपको हल करना है और ये मैं दोनों आपको बताता हूँ बहुत आसान तरीके से और मेथड से। सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा बता दे रहा हूँ, मैं पढ़े दे रहा हूँ कि किस तरीके से ये आ सकता है, ठीक है। देखिएगा कोई धनराशि एक निश्चित वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितनी हो जाती है, 96,800 रुपए हो जाती है, और 3 वर्षों में 1,64,080 रुपए हो जाती है। तो उस चक्रवर्ती दर की जो वार्षिक दर है वो आपको दर ज्ञात करनी है, ठीक है। तो या तो दर पूछता है या तो फिर मूलधन पूछता है। इसी तरीके से क्वेश्चन बना, जो मूलधन वाला मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे आपको निकालना है। सबसे पहले मैं आपको सिखा दे रहा हूँ, बस थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है। देखिएगा अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो इसको कैसे लगाना है। सबसे पहले ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर 2 3, ठीक है, और 2 3 ऐसा लिखा है, यहाँ पर कोई संख्या लिखी हो, वर्ष कोई हो, लेकिन इन दोनों वर्षों में अंतर 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 1। अगर 1 आ रहा है तो इस मेथड से लगा सकते हैं, जिस मेथड से मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। और इसी टाइप से ज्यादा बनते हैं। यहाँ पे देखो 2 3 में अंतर 1 है, यहाँ 2 3 में 1 अंतर है, यहाँ 2 3 में 1 अंतर है, ठीक है। तो देखिएगा इसको हम कैसे लगा रहे। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें यहाँ पर रेट लिख लेना, बस कुछ नहीं करना है। देखिएगा यहाँ पर जो पहले वाला मूल है, पहले वाला हो जाता है, ये हमेशा मिश्र धन बनते हैं। क्या बनते हैं, मिश्र धन बनते हैं। तो सबसे पहले जो मिश्र धन होगा इसको आप बटे में लिख लेंगे, ऐसे पहले वाले को लिख लिया। यहाँ पर आप गुणा करेंगे 100 का, कर दिया। अब इसके बाद में क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर करेंगे। क्या करेंगे भैया, अंतर करेंगे। कैसे, 13,310 में से 12,100 को घटा देना है। तो यहाँ पर अगर इसमें से इसको घटाओगे तो कितना मिलेगा, देखो इसको घटाओगे तो कैसे, यहाँ पर 13, फिर इसके बाद में 310 माइनस 12,100, इसको घटाओगे, 0 में से 0 गया, 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, कितना आ गया। अब यहाँ पर गुणा 100 करेंगे और बटे में यहाँ पर जो चल रहा है वो रख लेंगे। देखो इस 0 से ये 0 खत्म हो गया। अब 121 से 1210 में भाग दोगे तो ये 10 बार में जाएगा। जब जाएगा तो ये 10 बार में गया, तो यही क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा 10%। तो R बराबर क्या आएगा, 10% आएगा। बस क्वेश्चन का उत्तर हो गया। तो इस टाइप से क्वेश्चन लगा सकते हो। लैंग्वेज को देख के बहुत बड़ा लगता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते हैं और 2 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको लगा दी डायरेक्ट। अब देखिएगा इसको, R बराबर, सबसे पहले क्या करेंगे, जो पहले वाला दिया गया, ध्यान रखना पहले वाले का मतलब ये है कि जो इसमें कम बरस हो, कम बरस हो। जैसे यहाँ 3 लिखा, जरूरी नहीं कि 3 पहले लिख दिया तो आप 3 वाला लिख दो, नहीं, जो कम है, जैसे 3 है तो ये 2 है, तो 2 वाला मान यहाँ पे बटे में लिखना है, ठीक है, कम बरस वाला, ठीक। यानी कि जो पहले वाली बरस हो, 3 से पहले कितने, 2, तो 2 वाली रखने हैं। तो कितना रखना है यहाँ पर, 96, 80, डबल 1 और 0, फिर गुणा करेंगे कितने का, 100 का। बस इनका अंतर कर लो। अंतर करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो अंतर करेंगे तो कैसे हम इधर लिखे दे रहे हैं, ठीक है। आराम से इसको घटा दो, कोई दिक्कत नहीं, अपने आराम से घटाओ, आपकी बात है। अब यहाँ पर 6 और 9,
घटाएंगे, यहाँ पर 0 बचेगा, यहाँ 8 बचेगा, यहाँ से 2.5 लो कितने हुए 14, 14 में से 8 गए 6, यहाँ बचा 5, यहाँ से 2.5 लो 15, 15 में 6 गए 9, अब ये इतना ही बचेगा, कितना 96, 80 बचेगा। अब देखो यहाँ से इससे ये कट गया और 96, 80 से ये कट गया, बचा कितना 10, तो R बराबर कितना आ जाएगा 10%। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों लैंग्वेज लिखते हो तो बहुत टाइम लगता है, इस वजह से मैंने यहाँ समझाने की बात की है। थैंक यू।